बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे नक्सल आंदोलन के खत्म होने पर बात करूंगा। आपको ज्ञात है, अमित शाह बहुत जोर शोर से कह रहे हैं कि मैंने 3 साल के अंतर्गत भारत से नक्सल आंदोलन को खत्म कर दिया। हालांकि यह उनका बड़बोलापन है। अगर खत्म कर दिए हैं, जब नक्सल आंदोलन खत्म हो गया है, तो बस्तर में या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इतने पैरामिलिट्री फोर्सेस का प्रेजेंस क्यों है? जैसे हिंदुस्तान के और सारे जिले इनमें इतना सीआरपीएफ का प्रेजेंस नहीं है, नॉर्मल है, तो उतना प्रेजेंस काहे रखे हुए हैं? जब नॉर्मल हो गया तो सीआरपीएफ को अपने कई कैंप में जाए। इससे जाहिर होता है कि वहां बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी करीब बिहार, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड के 180 जिलों में उसका प्रभाव था, व्यापक प्रभाव। बहुत सारे जिले तो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के त्रिकोण पर ऐसे थे जहां पुलिस जाने से डरती थी। उसका नक्सल का राज चलता था। लेकिन खैर, अब वह स्थिति नहीं है। इस बीच करीब 708 करीब 700 ये करीब 706 नक्सलियों को मार गिराया गया है। 2218 को अरेस्ट किया गया है और 4839 सरेंडर कर गए। इसलिए वह शांत हो गया है। लेकिन क्या यह शांति बहुत दिन तक रहेगी? मैं पूछता हूं, नक्सल कोई खेतों में पैदा नहीं होते हैं। सर्टेन हिंदुस्तान में जो क्रोनिक कैपिटलिज्म है और यह जो उसका नेचुरल रिसोर्स का जो दोहन है, पूंजीवादी दोहन, उससे उसका नक्सल उत्पन्न हुआ। जब तक उन कारणों को नहीं दूर किया जाएगा, तब तक व्यक्ति को लिक्विडेट करने से क्या होगा? व्यक्ति मर जाता है, लेकिन वह विचार रह जाते हैं। वह विचार जो है नक्सलवादियों का, वह विचार जिसे इसको ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहता है, वामपंथी, उसको क्या कहेंगे, आतंकवाद, जिसको यह वामपंथी आतंकवाद कहता है। जिसको यह वामपंथी आतंकवाद कहता है, वह भी कोई खेतों में नहीं पैदा होता है, समाज में पैदा होता है। और समाज में पैदा हुआ, वह कहते हैं कि प्रत्येक गांव में स्कूल खोले जाएंगे। इसका मतलब अभी तक स्कूल नहीं था। प्रत्येक को राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाया जाएगा। ठीक है, बनावे, लेकिन जो सरेंडर्ड नक्सली है, उसका अगर ठीक से रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ, अगर उनका पुनर्वास नहीं हुआ, उनके रोजगार का कोई संसाधन नहीं मुहैया किया गया, तो नक्सलिज्म फिर पैदा होगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जिन कारणों से नक्सल पैदा होते हैं, उन कारणों से को दूर किया जाए। हालांकि ये 2009-10 में भी मनमोहन सिंह के सरकार में चलाया गया था, एक ग्रीन हंट ऑपरेशन। उसके बाद सलवार जुलूम, ये सब चलाया गया नक्सलों के उन्मूलन के लिए। लेकिन मानवाधिकार और जुडिशरी में का दखल, इसको लेकर वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन इस सरकार ने तो, अगर इसको तो मानवाधिकार या जुडिशरी के दखल, इससे कोई मतलब है नहीं। ये बात सही है कि नक्सलियों को इस पार्लियामेंट्री लोकतंत्र में विश्वास नहीं था। इसलिए जरूरत है कि उसको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उसे पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन का उसको मौका दिया जाए। विभिन्न स्तर पर पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन से मतलब
केवल एमएलए और एमपी का चुनाव ही नहीं है, जिला परिषद का चुनाव होता है, पंचायतों का चुनाव होता है, यहाँ तो त्रिस्तरीय सरकारें चलती है। एक सरकार केंद्र में है, एक सरकार स्टेट में है और एक सरकार गांव में है, जिसको ग्राम पंचायत कहते हैं। उसमें उसे इन्वॉल्व किया जाए, उसमें उसे पार्टिसिपेशन के लिए प्रेरित किया जाए, तभी नक्सल पंथ यहाँ से दूर हो सकता है। और जो कानूनविद या जो शिक्षाविद ह्यूमन राइट्स का सवाल उठाते थे, जुडिशरी का सवाल उठाते थे, उन्हें अर्बन नक्सल कह के प्रताड़ित किया जाता था। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। ये प्रवृत्ति भले अभी दब जाए, प्रत्येक विचारों के आंदोलन में उतार चढ़ाव होते हैं। खुदा भाजपा को ही देखिए, नेक्स्ट में था 2 एमपी हो गया था, और दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टी अंतरराष्ट्रीय पार्टी है। इसलिए दुनिया भर में जो वामपंथी आंदोलन अभी उतार पर है, इसी का प्रभाव वहां भी पड़ा है। उनको अपना पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है कि हमने खत्म किया है। अरे आपने खत्म किया है। बंगाल में सीपीएम को किसने खत्म किया? क्या आपने खत्म किया है? बिहार में किसने खत्म किया? तो वह अभी वामपंथी आंदोलन या यह कहिए कि साम्यवादी आंदोलन बहुत ही लो एप पर है, और इसी का प्रभाव नक्सलियों पर भी पड़ा है, जिसके कारण लेकिन ये खत्म बिल्कुल नहीं होगा जब तक देश का ये सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम और डेवलपमेंट का ये क्रोनिक कैपिटलिस्ट मॉडल रहेगा। बिल्कुल खत्म कभी नहीं होगा। आप देखते रहिए 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में क्या होता है। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।